दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाला कल कैसा होगा? क्या हम अब भी धुएं से भरी सड़कों पर जाम में फंसे रहेंगे, या हमारी जिंदगी एक ऐसी उड़ान भर चुकी होगी जहां ट्रैफिक, पेट्रोल और इंतजार जैसे शब्द हमारी डिक्शनरी से गायब हो जाएंगे? जरा सोचिए, एक दिन सुबह आपको ऑफिस जाना है। आप अपने मोबाइल ऐप पर टैप करते हैं और कुछ ही मिनटों में आपकी बिल्डिंग की छत पर उतरती है एक चमचमाती मशीन। दरवाजा अपने आप खुलता है, आप अंदर बैठते हैं और देखते ही देखते शहर का शोर और जाम पीछे छूट जाता है। आपके सामने सिर्फ आसमान फैला है और कुछ ही मिनटों में आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि भारत का आने वाला भविष्य है, एयर टैक्सी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। अमेरिका, जापान और यूरोप तो सालों से इस पर रिसर्च कर रहे हैं। सही कहा, लेकिन फर्क यही है, अमेरिका कहता है कि यह तकनीक साल 2050 तक आम जनता तक पहुंचेगी। यूरोप का कहना है कि 2040 से पहले नामुमकिन है। चीन ने अरबों डॉलर झोंक दिए, लेकिन नतीजा शून्य निकला। और अब देखिए भारत को, वही भारत जिसे कभी थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था, आज दुनिया से 20 से 25 साल आगे खड़ा है और कह रहा है कि 2050 नहीं, अभी। यही वजह है कि अमेरिका सन्न है, चीन खामोश है और जापान सदमे में है। दोस्तों, ये सिर्फ टैक्सी की कहानी नहीं है, ये भारत की तकनीकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का ऐलान है। जब आप जाम में फंसते हैं तो सोचते हैं, काश कोई जादू होता और आप उड़कर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते। भारत ने उस ख्वाहिश को हकीकत बना दिया है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों और युवाओं ने ठान लिया कि भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं रहेगा, अब भारत निर्माता बनेगा। सोचिए, जहां दिल्ली से गुरुग्राम या मुंबई से नवी मुंबई तक का सफर घंटों लेता है, वही सफर हवा के रास्ते सिर्फ 10 से 15 मिनटों में पूरा हो जाएगा। यह सिर्फ सुविधा नहीं होगी, यह क्रांति होगी। एक ऐसी क्रांति जो ट्रैफिक खत्म करेगी, प्रदूषण पर लगाम लगाएगी, अरब देशों पर तेल की निर्भरता घटाएगी और भारत को तकनीक एक्सपोर्ट करने वाला महाशक्ति बनाएगी। दोस्तों, एयर टैक्सी सिर्फ मशीन नहीं है, ये भारत की उड़ती आजादी है। ये संदेश है कि भारत अब भविष्य गढ़ रहा है, और जब कल कोई कहेगा कि भारत पीछे है, तो उसका जवाब आसमान में उड़ती वही टैक्सी होगी जिस पर लिखा होगा मेड इन इंडिया, मेड फॉर फ्यूचर। लेकिन दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको इस प्रोजेक्ट के हर पहलू से रूबरू कराएंगे। इसकी तकनीक, फायदे, खतरे, राजनीतिक विवाद और वे रहस्य जो दुनिया से छुपाए गए हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको भारत का यह बढ़ता कदम गर्व से भर देता है, तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए। अब आते हैं असली सवाल पर, यह एयर टैक्सी आखिर काम कैसे करेगी? क्या यह सिर्फ बड़ा ड्रोन है, या सच में मिनी एयरप्लेन जैसा अनुभव देगा? गर्व की बात है कि भारत की एयर टैक्सी एडवांस टिल्ट रोटर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। टेक ऑफ और लैंडिंग के समय यह हेलीकॉप्टर की तरह सीधा ऊपर उठेगी और हवा में पहुंचते ही मिनी प्लेन की तरह ग्लाइड करेगी। इससे रफ्तार दुगुनी होगी और ऊर्जा की खपत आदि, यानी तेज भी और किफायती भी। जहां हेलीकॉप्टर को उड़ाने में लाखों रुपए का ईंधन लगता है, वहीं यह एयर टैक्सी इलेक्ट्रिक बैटरी पर चलेगी। ना पेट्रोल की जरूरत, ना डीजल की, और ना ही अरब देशों से तेल आयात करने की मजबूरी। यही है आत्मनिर्भर भारत का करारा जवाब। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, इस टेक्नोलॉजी के साथ कई और फायदे जुड़े हैं। जैसे बैटरी को चार्ज करने के लिए सौर ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे यह और भी ज्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजी बन जाएगी। यह बैटरियां स्वैपेबल भी होंगी, यानी लंबी दूरी के लिए एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन तक जाते हुए मिनटों में बैटरी बदली जा सकेगी। इससे डाउन टाइम लगभग शून्य होगा और टैक्सियों की सर्विस बिना रुके लगातार चलती रहेगी। इसके अलावा इस टिल्ट रोटर डिजाइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे छोटे और घने शहरी इलाकों में भी आसानी से उतारा जा सकता है। जहां परंपरागत हवाई जहाजों को रनवे चाहिए, वहीं यह टैक्सी सिर्फ कुछ मीटर जगह में टेक ऑफ और लैंड कर सकती है। इससे बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाने की जरूरत खत्म हो जाएगी और शहरों की मौजूदा बिल्डिंग्स ही एयर टैक्सी के हब बन जाएंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस डिजाइन से यात्रा का अनुभव भी आम जनता के लिए बहुत आरामदायक होगा। अंदरूनी सीटिंग को आरामदायक बनाने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। वाइब्रेशन और शोर को कम करने के लिए आधुनिक डैम्पिंग टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी, ताकि यात्रियों को ऐसा महसूस हो जैसे वे किसी लग्जरी कार में सफर कर रहे हों। सोचिए, जब कोई बिजनेस मीटिंग के लिए दूसरे शहर जा रहा होगा, तो एयर टैक्सी उसे पारंपरिक फ्लाइट या कार से कई गुना तेज और आसान विकल्प देगी। इमरजेंसी सर्विसेज में भी इसका बड़ा रोल होगा, जैसे दुर्घटना या मेडिकल इमरजेंसी के दौरान मरीज को मिनटों में अस्पताल पहुंचाना। यही नहीं,
भारत की स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में इन एयर टैक्सियों को जोड़कर पूरे शहरी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को पूरी तरह से बदल देने की योजना है। यानी दोस्तों, एयर टैक्सी सिर्फ उड़ान भरने वाली मशीन नहीं, बल्कि एक स्मार्ट, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल समाधान है जो आने वाले वर्षों में भारत की पहचान बनेगा। लेकिन दोस्तों, किसी भी उड़ने वाली मशीन की सबसे बड़ी चुनौती होती है सुरक्षा, और भारत ने इसे गंभीरता से लिया है। इसमें मल्टीपल बैकअप बैटरियां होंगी ताकि अगर एक फेल हो तो दूसरी तुरंत एक्टिव हो जाए। इसमें एडवांस्ड AI आधारित कलीजन अवॉइडेंस सिस्टम होगा जो सेंसर से लगातार निगरानी करेगा, और अगर सामने कोई टैक्सी, ड्रोन या पक्षी आए तो रास्ता बदल लेगा। और सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम, इमरजेंसी पैराशूट सिस्टम, यानी अगर कोई गंभीर खराबी आ भी जाए तो पूरा कैप्सूल पैराशूट खोलकर यात्रियों को सुरक्षित उतार देगा। यह फीचर आज तक किसी भी कमर्शियल एयर टैक्सी में मौजूद नहीं है। यही फर्क है भारत की सोच और बाकी दुनिया की दिखावे की तकनीक में। दोस्तों, एक और खास पहलू है नॉइज फ्री फ्लाइंग। हेलीकॉप्टर उड़ते ही कानफोड़ू शोर करते हैं, लेकिन भारत की एयर टैक्सी में होंगे नॉइज रिडक्शन ब्लेड्स और साइलेंट मोटर्स, यानी उड़ान भरते समय भी यह लगभग साइलेंट रहेगी। अगर यह आपके मोहल्ले की छत पर उतरेगी तो लोग सिर्फ देखेंगे, परेशान नहीं होंगे। शुरुआत में इन्हें प्रशिक्षित पायलट उड़ाएंगे, लेकिन भविष्य में यह पूरी तरह ऑटोनॉमस होंगी। बुकिंग कीजिए, टैक्सी आएगी और बिना पायलट के आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। हजारों टैक्सियां आसमान में उड़ेंगी तो उनका ट्रैफिक कंट्रोल भी जरूरी होगा। इसीलिए इसरो और DRDO मिलकर एक डेडिकेटेड अर्बन एयर मोबिलिटी नेटवर्क बना रहे हैं। सोचिए, जहां अमेरिका अभी ब्लूप्रिंट भी नहीं बना पाया, भारत काम शुरू कर चुका है। यही वजह है कि आज दुनिया हैरान है और भारत गर्व से कह रहा है, जब बाकी सड़क पर दौड़ रहे थे तब हमने उड़ना सीख लिया। इस प्रोजेक्ट की खासियत यह भी है कि नए एयरपोर्ट या रनवे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौजूदा हेलीपैड और बिल्डिंग्स की छतें ही इसके स्टेशन बनेंगी। यानी भारत को अरबों डॉलर का नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। यही है भारत का जुगाड़ प्लस नवाचार। और जब यह टैक्सियां आम हो जाएंगी तो सोचिए हमारे शहर कैसे बदलेंगे। पार्किंग की समस्या खत्म, ट्रैफिक की समस्या खत्म, प्रदूषण खत्म। दोस्तों, ये सिर्फ टैक्सी नहीं बल्कि भारत की नई आज़ादी की उड़ान है। लेकिन किसी भी क्रांति के पीछे तकनीक के साथ मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और सरकारी समर्थन भी जरूरी होता है। एयर टैक्सी प्रोजेक्ट में भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वह सिर्फ सड़कें और पुल ही नहीं बना रही, बल्कि भविष्य का भारत गढ़ रही है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत इस तरह की हाईटेक परियोजनाओं को हरी झंडी मिली है। रिसर्च लैब्स, टेस्टिंग फैसिलिटीज, इन्वेस्टमेंट फंडिंग और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सब कुछ तैयार किया जा रहा है। सरकार जानती है कि यह सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं बल्कि आने वाले समय का आर्थिक इंजन है। सोचिए दोस्तों, जब अमेरिका 2050 के सपने देख रहा था और चीन डिजाइन की फाइलों में उलझा था, उसी समय भारत 2028 तक एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की योजना बना चुका है। यही है न्यू इंडिया की असली रफ्तार और असली मूल्य तब साबित होगा जब ये आम आदमी की जिंदगी में बदलाव लाएगी। ट्रैफिक से आजादी, समय की बचत, इमरजेंसी में जीवन रक्षा और गांव शहर को जोड़ने वाली कड़ी। यही वजह है कि इसे सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि लाइफस्टाइल रिवॉल्यूशन कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस क्रांति को सिर्फ देखेंगे या इसका हिस्सा भी बनेंगे। ये जिम्मेदारी सिर्फ वैज्ञानिकों, इंजीनियरों या सरकार की नहीं, हर नागरिक की है। हमें अपने वैज्ञानिकों को सलाम करना होगा, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना होगा और इस क्रांति को आगे बढ़ाना होगा। सोचिए, जब आपके बच्चे पूछेंगे, पापा, जब भारत में पहली एयर टैक्सी उड़ान भरी थी तब आप कहाँ थे, तो आप गर्व से कह सकेंगे, मैं उस क्रांति का हिस्सा था, मैंने उस सपने को हकीकत बनते देखा। दोस्तों, एयर टैक्सी सिर्फ मशीन नहीं है, ये भारत की उड़ती ताकत है, ये हमारे सपनों की उड़ान है और यह भविष्य की सच्चाई है। और जब आने वाले सालों में हजारों मेड इन इंडिया एयर टैक्सियां आसमान में उड़ रही होंगी, तब हम सब गर्व से कहेंगे, यह सिर्फ टैक्सी नहीं, यह भारत की उड़ान है। यह सिर्फ सुविधा नहीं, यह आज़ादी है। यह सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, यह इंडिया का रिवॉल्यूशन है। अगर आप भी इस क्रांति पर गर्व करते हैं तो दिल से बोलिए, जय हिंद, जय भारत।